अबे बाबर आजम बल्ला तो अपना यही भूल गया। इस बल्ले से शायद बेहतर खेल लेता मेरे ख्याल से। इतना सा बैट है उसका, देखें 10 ग्राम और छील दो उसको। उसकी परफॉर्मेंस इतनी हो गई है अब। लेकिन डाटा बहुत। इतना ज़्यादा डाटा था कि वो पाकिस्तान में इंटरनेट का मसला इसी वजह। डाटा बहुत है और किंग कर लेगा। किंग ने किया है ना यार, उस पूरा दिन लगा साफ करने में। कौवा वॉशिंग मशीन में भी नहा लेना, बगला नहीं बन सकता वो। फाख्ता तो बन जाएगा ना थोड़े से। कौवा वॉशिंग मशीन नहाएगा तो वो तो कुत्ते के ऊपर मर जाएगा। हमारी भी गलती है, हमने बाबर आजम को बहुत बड़ा स्टार बना दिया। तो ये हालात हैं कि अरशद नदीम वहां से जीत रहे हैं, जलील हम बाबर आजम को कर रहे हैं। पावर का आना और पावर का जाना जिस तरीके से आई, जिस तरह की पावर आई है, उसके बाद आप बिल्कुल एक तरह से नापुंसक हो गए। छोटे डॉन ने लेकिन बहुत अच्छा खेला है। छोटे छोटे हाथों से बड़े बड़े रन बनाता है भाई वो। अज्जू भाई पे आ गए हम फिर। यार अज्जू भाई को नहीं लाया करो यार बीच में, बुरी बात है। आप इफ्तिखार को भी नहीं लेके आए। मैं तो चाहता था जो लाए वो भी नहीं लाते इफ्तिखार को। 100 मैं बनाऊं, मैं कमाऊं, मैं उड़ाए वो। बाबर आजम का सोल्यूशन बताएं। इसकी शादी करा तो सही हो जाएगा। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं जिताते ना, आप ग्रेट प्लेयर नहीं बनते। टेस्ट मैच जिता लें अभी तो। इंतजाम तो टांगों में ही फंसा लेता था कैच को। मुल्क के लिए लोग कितना बड़ा बड़ा रिस्क लेते हैं। हाथ हो गया है, मान लो इस बात को। अबे बाबर आजम बल्ला तो अपना यही भूल गया। यार ये इस बल्ले से शायद बेहतर खेल लेता मेरे ख्याल से। क्या? इस बल्ले से शायद बेहतर है, इसमें फ्लिक भी हो जाता। नहीं वो ये वाला बल्ला भूल गया, और वो कपड़े धोते वक्त जो इस्तेमाल करते थे ना, वो लेके गया जब। हाँ नहीं, अगर इससे खेलता तो इसकी वो लेग ग्लांस होती ही ना, मिस हो जाती। हाँ तो बच जाते। और जिसकी नहीं हुई उसको भी तो आउट धोबी पटरा लेकर गया है, वो बल्ला थोड़ी है वो। हुआ इतना ही हुआ, उसकी परफॉर्मेंस इतनी हो गई है अब। लेकिन डाटा बहुत। डाटा बहुत है और किंग कर लेगा। किंग ने किया है ना यार, उस पूरा दिन लगा साफ करने में। यार किंग कितना बोर हो रहा होगा बेचारा यार। कौन? दूसरों के लिए तालियां बजा रहा था वो बेचारा, साउथ शकील के लिए भी और उसके लिए भी। अबे तो उसको रेस्ट चाहिए गरीब को, उसको खिला खिला के निचोड़ दिया है यार, कोई तरीका होता। छोटे डॉन ने लेकिन बहुत अच्छा खेला है। कौन सा छोटा डॉन? साउथ शकील। हाँ अच्छा, दोनों ही छोटे डॉन खेल रहे हैं। छोटे छोटे हाथों से बड़े बड़े रन बनाता है भाई वो भी छोटा ही है। साइम भी। साइम भी छोटा। साइम की इनिंग्स अच्छी थी यार, साइम ने बड़ा तरीके से खेला उस टाइम पर। आते विकेट जो थी वो तो लग रहा था कि ऐसी विकेट होगी कि यहाँ से बॉल जाएंगी, यहाँ से बॉल जाएंगी। मुझे यहाँ यूं से कोई नहीं था, मुझे था कि एटलीस्ट लैटरल मूवमेंट होगी, कोई घास पे लग के थोड़ी बहुत हुई थी। थोड़ी बहुत मतलब हमने खुद इतनी बारिश के बाद भी अगर ऐसी कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है और इतना सारा घास छोड़ने के बाद। पिंडी है, पर्थ नहीं है। वो कौवा वॉशिंग मशीन में भी नहा लेना, बगला नहीं बन सकता वो। नहीं लेकिन फिर भी चले, कौवा वॉशिंग मशीन में नहा ले, फाख्ता तो बन जाएगा ना थोड़ा सा। नहीं कौवा वॉशिंग मशीन नहाएगा तो वो तो कुत्ते के ऊपर मर जाएगा। वही हुआ मेरा मतलब है कि वो वॉशिंग मशीन में नहा लेगा तो अपनी मौत आप मर जाएगा ना यार। और वही हुआ, अपनी मौत आप मर गई। मरते मरते रह गए, बचत हो गई 17 बचत। अभी तो पता चलेगा, अभी जब 100 ओवर करा रहे हैं ना, तब देख रहा अभी जूस निकल जाएगा इनका। अभी मसल टीयर होंगे, लिगामेंट में ये हो जाएगा, किसी का स्ट्रेन हो जाएगा, किसी का कुछ खिंच जाएगा, किसी का 170 करके किसी का तो कुछ खिंच गया, किसी की ट्रेन छूट जाएगी। 100 ओवर कराएंगे जब 10-15 तो साइम ही कराएगा ओवर। हाँ ये साइम कराएगा, आगा सलमान कराएगा। आगा सलमान भी तो है, इसीलिए छोटा डॉन पे करवा। थोड़ी सी सरफराज से भी करवा ले यार, उसकी बैटिंग तो आई नहीं। कीपिंग करेगा। अच्छा है 100 मैं बनाऊं, मैं कमाऊं, मैं उड़ाए वो। ये मिसाल हो गई ये तो। चलो ये भी ठीक है, लेकिन बात ये है कि राशिद लतीफ ने बड़ा अच्छी एक बात कही कि यार पर्थ की विकेट पे भी भाई 4 फास्ट आप ना खिलाए ना, 4 पेसर्स। आप एक ऑलराउंडर होता तो चलो समझ में आता, लेकिन खैर इन्होंने पिच तो इनसे कभी बनती नहीं इनकी, मतलब की। अब शानू ने मोहम्मद भी ऑस्ट्रेलिया का है। नहीं क्यूरेटर कहीं का भी। अच्छा ऑस्ट्रेलिया का है ना। ऑस्ट्रेलिया कब 4 फास्ट बॉलर से किया, जरा बता। नहीं चौथा वो होता है ना यार, ऑलराउंडर होता है। ऑलराउंडर होता है ना, चाहे मिश मार्श हो। एक स्पिनर जरूर होता है, लाजमी होगा। जब आप दिन के 100 ओवर प्लान करते हैं टेस्ट मैच में, तो आप 25 से 30 ओवर स्पिनर के प्लान करते हैं, और बाकी जो 50 ओवर बचते हैं है ना उन्होंने प्लान। वकील स्पिन ने बोले ना, सलमान अली आगा अच्छा खासा हमारा स्पिनर है यार। वही वाली मिसाल है ना, एक जमाने में 25 ओवर कर लेंगे ये लोग। नहीं बात वही है कि देखें स्पिनर आतिफ होने में और एक अच्छा स्पिनर होने में तो फर्क है ना यार। हमारे पास अच्छा स्पिनर है कौन सा? अबरार मुश्किल से कंट्रोल किया है मैंने। अबरार है। जिस किस्म के अल्फाज आ रहे थे किसके लिए, इस जुमले के ऊपर, सलमान अली आगा पे कि सलमान अली आगा स्पिनर है, उस बात पे साथ कहना चाहूंगा, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। जवाब में तेरा फिर भी नाम आ रहा है। फिर भी सिर्फ नाम नहीं आ रहा था उसका, उसके लिए अलकाबात आ रहे थे, खुसूसी अलकाबात। पता लगे कल उसी ने विकेट ली हुई है आपकी, शादाब खान से बड़ा स्पिनर बन जाएगा। ले जाना अलग बात है, लेकिन स्ट्रैटेजी वाइज हमारी मेन स्पिनर है, उनसे विकेट ली नहीं जाती। ये जो लेके जाए उन्हीं को मेन स्पिनर मान लें फिर। नहीं बात रिजल्ट की नहीं है, बात यह है कि ये एनालॉजी ठीक नहीं है।
अच्छा एक्चुअली परेशान तो हमने बांग्लादेश को भी कर दिया था जब हमने पहले अनाउंस कर दिए 4 फास्ट बॉलर, वो भी उसको ड्रॉप कर दिया, वो लोग भी परेशान हो गए कि पता नहीं क्या होगा अंदर से, वो मतलब बॉल कराएंगे तो बलाएं निकलेंगी क्या? पिच के अंदर से वसीम अकरम निकल के अपील करेगा, क्या होगा? लेकिन उनकी मसले वाली बात है, उनके पास शाकिब भी है, ठीक है, जो अच्छा खासा ऑलराउंडर है, अच्छा खासा शाकिब ने 15-17 ओवर करा, लेकिन उसने उन्हें मेहदी को भी खिलाया ना साथ में। मेहदी है ना, मेहदी अच्छा बॉलर है उनका, मेहदी ही एक्चुअली बैटिंग कर लेता है वो, कूटा मेनली इज अ बॉलर। खैर बाकी तो छोड़े हैं, बाबर आजम के बल्ले की बात हो रही थी। बाबर आजम के बल्ले के साथ क्या हो करें, क्या वो गया? छोड़ के चला गया इसलिए उससे रन नहीं बन रहे, शायद यहाँ में पिछले 2 साल से बाबर आजम की जो एवरेज है कोई 25-26 के करीब है टेस्ट मैचेस में। भाई उसका डाटा खत्म करा दो, रन बना लेगा। कौन सा डाटा? डाटा बहुत है उसके पास। अब इतना ज्यादा डाटा था कि वो पाकिस्तान में इंटरनेट का मसला इसी वजह से हो Actually गया, level उसने ही सारा और है। डाटा खींच लिया। अबे हाँ यार, वीपीएन पे यार, वीपीएन वाला ही मामला है ना, उसका वीपीएन खत्म करा दो मोबाइल से, फिर सही हो जाएगा वो। सही है। यही तरीका है। जो कचरा इसने बैटिंग में किया हुआ है, उसका क्या करें? कचरा सेट हो गया है तो। कचरा कर तो दिया साफ भाई, कहाँ से साफ 2 कर दिया? शानदार शतक, वो तो उन्होंने किया ना, तो वही करते बाबर हैं आजम हमेशा कब से। करेगा? 2 साल से यही तो हो रहा है। अरे 2 साल से, वही तो टेस्ट क्रिकेट में तो और कोई कर ही नहीं रहा। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की 50 कौन सी है आखिरी, जरा मुझे बताना। 2022 में किसके खिलाफ बनाई थी? श्रीलंका। श्रीलंका के खिलाफ। अच्छा, मतलब बड़ा वो भी score- सीरीज वो इतनी अच्छी नहीं थी, पिछली 10 इनिंग्स में एक भी स्कोर नहीं है उसका 50 हाँ, प्लस, वो 50 उसने बनाई थी जिसमें सऊद शकील ने सेंचुरी बनाई थी श्रीलंका के, डबल सेंचुरी, वो जिसमें पार्टनरशिप इनिशियल लगी। यस, यार इसका ये है प्रेशर नहीं लिया जिसमें ना सऊद ने उसने। डबल सेंचुरी बनाई थी, एक मैच उसमें मुझे- डबल सेंचुरी बनाई थी उसने, अब्दुल्ला शफीक ने, अब्दुल्ला शफीक ने डबल नहीं बनाई थी, 190 कुछ बनाए थे, डबल बनाई थी। अच्छा, चलिए, वो बात ये है कि सलमान बाबर ने आजम से कुछ नहीं हुआ था उसमें। नहीं, बाबर आजम से उस वक्त भी कुछ प्रेशर नहीं लिया था उसने। एक जो है ना बहुत इस वक्त ज़रूरी चीज़ समझने की ये है कि बाबर आजम की टेस्ट में परफॉर्मेंसेस जो रही है ना, उसमें सबसे बेहतरीन जो एक परफॉर्मेंस हमें नजर आती है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट वाली नजर आती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 170 किया था उसने। लेकिन जो 196 वाली बारी उसने खेली थी, उस पूरी इनिंग को अगर आप सही से देखोगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि अब्दुल्ला शफीक के 135 रन थे, कुछ इस तरह थे। 96 नहीं, उसमें उस मैच में 96 थे, 96 थे ना। 225 बॉल। उसने जो एंकर किया था इनिंग्स को बाबर आजम के साथ, तो जो मुश्किल टाइम था ना वो यार अब्दुल्ला- आधा दिन तो दोनों ने मिलकर खेला था। बिल्कुल। और फिर उसके बाद आके रिजवान ने चले, तेज खेला था, तो वो इतने अनफेयर नहीं होते कि अच्छी इनिंग्स में से भी जो है वो निकाल लें कुछ, लेकिन बहरहाल पिछले 2 सालों में उसकी एवरेज बहुत बुरी है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एक करके बता रहा हूँ ना। एक इसकी बारी वेस्ट इंडीज के अंदर थी 75 रन की, जिसमें फवाद आलम ने 100 बनाई थी, ठीक है। उसमें भी पाकिस्तान के आई थिंक भाई यही हाल था, 20-22 से 3 चौथे 5 में आते हैं ना ये लोग, चौथे इसकी 5। 2022 से पहले ऑस्ट्रेलिया में भी 50 प्लस की एवरेज थी। भाई जब जो भी कर लो, अभी तुम ये देखो मैचेस में भी थी ना, प्रीवियसली अच्छा खेला हुआ है, अभी भी चौथे नंबर पे है। 4 में से एक इनिंग में 100 बना ली तो 50 का अब मसला उसका ये नहीं है कि वो आते ही आउट हो रहा है, मसला ये है कि इवन ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स, ऑस्ट्रेलिया में भी 6 में से 5 इनिंग्स में उसके 20-22 रन थे। हाँ, एक 40 भी है, एक 25 भी है, 20 कभी मिड विकेट में कैच दे देता है, कभी अचानक से अंदर आने वाली बॉल मिस कर देता है, यही चल रहा है उसका। इसमें कोई टेक्निकल मसला तो किसी को भी नहीं नजर आ रहा ना। टेक्निकल मसला ये है, कोई टेक्निकल मसला नहीं है ये जो सारा ये जो पीछे जो थिएटर चला है ना क्रिकेट बोर्ड उसका इफेक्ट हो गया, उसका इफेक्ट है, और मेंटली ड्रेन आउट हो जाते हैं। हमारी भी गलती है, हमने बाबर आजम को बहुत बड़ा स्टार बना दिया, ठीक है। उसकी तो ये हालात हैं कि अर्शद नदीम वहां से जीत रहा है, जलील हम बाबर आजम को कर रहे हैं, वो वहां से कोई और कर रहा है, कोई और की परफॉर्मेंस देता है, ले हम बाबर आजम को ही आते हैं। भाई पारा मिजाज हमारी कौम जो है ना, वो पल में तोला पल में माशा, सही है। एक लम्हा आसमान पे, एक लम्हा ज़मीन पे, ये इन्होंने हाल करके रखा हुआ होता है। तो इसको तो खैर वो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक पावर का आना और पावर का जाना, ये और जिस तरीके से आना और जाना, जिस तरीके से आई और जिस तरह की पावर आई, एब्सोल्यूट पावर बिल्कुल, उसके बाद आप बिल्कुल एक तरह से नापुंसक हो गए, तो जाहिर है फिर आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं। और जो आपके करीबी लोग थे सडनली उन्होंने भी आपके गए ना उनकी कंपनी से, रिजवान और शाहीन अब गए ना आप उनकी कंपनी से, वो डैमेज होना था तो आते तो हो गया ना। एक्चुअली देखो इसमें बोर्ड की सबसे ज्यादा गलती तो बोर्ड की है, लेकिन इसमें कुछ हाथ इन लोगों का भी तो अपना है ना, क्योंकि एक्सेप्ट करना सेकंड टाइम पे कप्तानी और बहुत सारा कुछ करना है। रिजवान ने भी तो आज रन बनाए ना, वो भी तो सारी पूरी ये जो इस सागा में से गुजरा है ये सारा, लेकिन वो फिर भी रन्स करता रहा यार। बाबर की जितना प्रेशर नहीं था ना, वो उसको कभी भी वर्ल्ड क्लास बैटर और इस तरह की चीजों कह के उसको प्रेशर में डाला। वर्ल्ड कप में 135 भी तो किया था, वर्ल्ड कप में उसने प्रेशर मैचेस में परफॉर्म किया हुआ है, रन बना के दे देता है वो, जैसे भी करे, जैसे भी खेले रन बना देता है वो।
थोड़ी सी कप्तान की बात कर लो यार, इसके तो शाहिद अफरीदी मोइन खान का एवरेज इससे ज्यादा है, राशिद लतीफ का टेस्ट मैच का एवरेज इससे ज्यादा है। कुछ लोग सिर्फ कप्तानी के लिए टीम में होते हैं ना यार, अभी तक तो यही लगा है। फारूक सत्तार का डुप्लीकेट। यार उसको तो बेचारे को गलत आउट दिया, अभी क्या तो नहीं उसको तो शुक्र मनाना चाहिए, गलत आउट दे दिया उसने, 10 से ज्यादा रन फिर नहीं बनाने थे इसके बाद। चलें 10 ऊपर हो जाते कम से कम, सही आउट पे तो होता क्या क्या हो जाता, 25 से 22 का एवरेज आना है उसका इस सीरीज के आखिर में। नहीं करेगा, देख एक सेंचुरी तो करेगा। अबे यार अब बंगालियों के खिलाफ भी सेंचुरी करके वो खुश होगा। करने तो दें, किसी के खिलाफ तो करे बेचारा। जिसके खिलाफ भी करे तो कुछ। हम लोग ये बात कर रहे थे प्री मैच प्रीव्यू में, जो कि हम ये कह रहे थे भाई 25 पे 25 नहीं चाहिए भाई, 50 बॉल पे 30 रन बना के नॉट आउट रहो और खेलो लंबी नहीं रहो, कोई 100 के स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं है। नहीं कोई जरूरत नहीं होती भाई टेस्ट में। अभी 4 रन के करीब का रन रेट अच्छा रेट सही चल रहा है, ठीक है। अच्छा रेट था। हमारे यहाँ या तो एक एक्सट्रीम ही होती है कि बिल्कुल ही ठक्का लगा देते हैं कि 1.52 का रन रेट होगा, या फिर 25 पे 25 करने हैं चाहे सारे आउट हो जाए। लेकिन वैसे ना ये पिछले 2 साल से ये जो 100 वाला मामला है ना, इसको उन्होंने बहुत बेहतर किया, इंप्रूव किया है। इन सब नए लोगों ने किया आके ना। 17 पे 3 आउट हैं तो अब बड़े आराम से पाकिस्तान की टीम नीचे लग सकती है, लेकिन इन्होंने अच्छा जैसे स्पिनर आया है इन लोगों ने लिया है। और मेहदी हसन को काफी यूज है ना, मेहदी हसन 4 ओवर में 24 उसने दिए थे, शकीब ने पहले में 11 दिए थे, साइम ने भी आगे निकल के मारे हैं उसको, छक्का मारा उसको निकल के, तो अच्छा जा इस टीम में बस एक स्पिनर को रखना चाहिए था रेगुलर, चाहे वो अबरार ही था यहाँ पे तो, और तो स्क्वाड में नहीं, अगले दिन पता तो चल जाएगा। लेकिन यार भाई ये विकेट इनसे अपने मर्जी की बननी नहीं है कभी भी। हाँ वो तो अप्रैल फूल कह रहे हो तो बेल्टर बना दिया, विकेट तो जबरदस्त है, फुल बल्ले पे बॉल है, अप्रैल फूल बना दिया। अच्छा नहीं मुझे वैसे भी समझ में नहीं आ रहा, चल भाई 23 विकेट है जो भी है, फिर भी आप बगैर स्पिनर के टेस्ट मैच में जा कह सकते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम भी एक आधा पौना टेढ़ा मेढ़ा स्पिनर बिल्कुल तो है ना हमारे पास आधा पौना, मैं कहते रहा हूँ। साइम अयूब की मिस्ट्री है, देखना आप कल मिस्ट्री स्पिनर होगा वो। मिस्ट्री स्पिनर। अब ये देखो ना, ये एक बंदे से बैटिंग करानी है, आप उससे बॉलिंग करा रहे हो, फिर बोलोगे कि बॉलिंग की वजह से टीम में हफीज बनाओ एक और आप। तो स्टीवन स्मिथ भी तो ऐसे ही था ना, बॉलिंग में आया, बैटिंग बैट्समैन 8 नंबर से स्टार्ट करके बन गया, तो वो हुआ। अजहर अली भी स्पिनर आया था यार 7-7 8-8 हजार रन किए हुए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, तो चांस देंगे तो करेंगे ना। स्टार्ट हो गया। अज्जू भाई पे आ गए हम फिर। अज्जू भाई के 300 रन बनाए, किस लेग स्पिनर ने बनाया आज तक 300 रन, जरा मुझे बताओ। नहीं लेग स्पिन तो वो डोमेस्टिक में बहुत शुरू में करता था, उसके बाद तो उसने छोड़ दिया था। उसके बाद तो बाद में से मीडियम पेस भी किए इंग्लैंड में, जो ऐसे स्विंग हो रही थी इधर से उधर, जो खुद भी यूं कर रहा था कि यार मेरा क्या था ना, वो कैप्टन था और बटलर को जो बीट किया था, बटलर को बीट किया था। बटलर ने भी क्या गेंद हो रहा है यार। रिजवान को जिस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज मिला था 2018 नहीं 20 थी ना, कोविड में थी ना, बिहाइंड द क्लोज डोर्स। खैर तुम यार अज्जू भाई को नहीं लाया करो यार बीच में, बुरी बात है। एक आदमी चला गया छोड़ के खत्म। 100 टेस्ट मैच हो जाते, बस ये था यार। आप इफ्तिखार को भी नहीं लेके आए। कौन मैं तो अब चाचू को मैं तो चाहता था जो लाए हैं वो भी नहीं लाते इफ्तिखार को। नहीं अब तो चाचू को किससे पारी ना होगा। चाचू हमारे में डिस्कशन में बहुत चाचू को लिपटा। हाँ, चाचू को खत्म कर दिया, चाचू गुजर गए। मैंने कहा चाचू भी गुजर जाएंगे कुछ दिनों के बाद। नहीं एक मैंने वो देखी एक पोस्ट था कि बिग प्लेयर्स एज इन नेक्स्ट वर्ल्ड कप 27 का जो वर्ल्ड कप आ रहा है बड़ा वाला, इसकी 31 है, किसी की 38, रोहित शर्मा की दिखा रहे हैं 40, विलियमसन की इतनी, रिजवान की इतनी, इफ्तिखार 33। मैंने कहा शायद ये 1 लगाना भूल गए पीछे। बैंक हॉलीडेज के बगैर है ना उसकी, क्या बैंक हॉलीडेज निकाल दें तो उसकी इतनी उम्र है। बैंक हॉलीडे और कराची में पहले हड़तालें होती थी। जिस तरह वकार याद है बोला था प्रोग्राम में कि ही इज प्रोबब्ली द सेम एज एज मिसबाह। तो समझ रहे थे जो आई थिंक उसमें बोला था पवेलियन वाला कौन सा जो प्रोग्राम आता था। और वो एक वो भी तो था अब्दुल रहमान को ने अच्छी इनिंग्स खेली थी तो रमीज राजा ने बोला था यंगस्टर शुरू हो गया। वो डेब्यू था उसका, वो डेब्यू था उसका। इंजमाम ने यंगस्टर बोला था तो वो हंसना शुरू। नहीं रमीज राजा ने बोला था, रमीज राजा ने बोला कि वो डेब्यू था उसका 2006 के सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिसमें उसको मिल गया था मैच। इंजमाम की हट गई थी, चला गया था वो। इससे पहले उन्हें यंगस्टर थोड़ी सा मुस्कुराया और रमीज राजा हंसी जा रहा था उसने यंगस्टर पे हंस रहा था। अब्दुल रहमान था वैसे खतरनाक, टेस्ट मैच का अच्छा प्लेयर था, बहुत अच्छा प्लेयर था। वो हम बात कर रहे थे ना अफरीदी वाली इनिंग्स की, क्या अफरीदी खेल कर गया था उसने, याद है 2 फुल टॉस में बहुत मशहूर वाकया हुआ था। 2 फुल टॉस की और उसने मेरे ख्याल से कुछ बगैर बॉल कराए हुए 8 या कितने रन दिए क्योंकि 9 बॉल पे सिर्फ चौका पड़ गया, सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और बगैर बॉल कराए। और फिर वो जल्दी भी आ गया था जिसकी वजह से उमर अकमल
का नंबर शायद 7वां या 8वां था, ऐसे कुछ हो गया था, ऊपर आ गया था और और 8 48 नंबर मैच लग गया था उसके बाद उमर अकमल ने इमरान खान को शिकायत करी थी कि ये लोग मुझे 7 नंबर पे भेजते हैं। नहीं वही वो वाला तो मैच उसके बाद शिकायत की थी, 2016 में जाके शिकायत की थी। तो नवाज मिला शरीफ को 16 में होगा ना वो उसको। तो नवाज शरीफ को भी शिकायत की थी। नवाज सबको शिकायत की उसने, क्या फायदा हुआ? यूएनओ में अपील डालनी चाहिए थी उसको कि मुझे 6 नंबर पे खिला के ज्यादती कर रहा है। आगा सलमान भी शिकायत करे मुझे 7वें नंबर पे खिला रहा है। उसी यार पे वैसे उसने ये 100 वैसे दिया। ज्यादती है, आगा सलमान की जगह बैट खराब करने वाली बात है प्लेयर को। नहीं वो वहां पे अच्छा रिजवान ही खेलता 7वां हो है। सकता है ना, और जैसे नहीं तो विकेट कीपर रिजवान होते 6 हैं। पे सही खेल रहा है, 7वें पे सरफराज को खिलाओ, खत्म करो। बस किस तरह घुसा दो सरफराज सरफराज को सैफी पे को घुसा सरफराज को आप गेम से बाहर रख ही नहीं सकते। उसने मंत्र पड़ा, इंजर्ड हो गया, आ गया वो विकेट कीपिंग करने। शादमान टाउन तक तो खेल रहा है यार मैच। शादमान खेल रहा है, 5 स्टार चौरंगी कौन कौन की और टीम क्या में है, है? लजरेला भी बैठा जाकिर हुआ भी है, है, जाकिर भी है, और जाकिर खारादर है, कोच बना है। नाहिद भी शांति है। नगर भी है, नाहिद भी है। शांतो जो है, अरे नाहिद भी तो है। नाहिद स्टोर, मतलब पूरी तो पूरी कराची कराची पूरा खेल रही है। कराची चल के लिए हाँ, खारादर जो है वो कोच बना हुआ है। एलन डोनाल्ड है, कोच कौन है? खारादर ही है ना वो। सुल्तान जरमानी सुल्तान जमान। हेलमेट पे यार, फ्लॉपी पे इतना खुदा की कसम, हमारे प्रोड्यूसर 96 ने का कहा था वर्ल्ड कि आज कप। बाबर आजम पे बात करनी है और आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं? बाबर भाई पे बात यार, यार किया बाबर आजम को बैट दिखा दिया, बैट दिखा दिया ना, क्या बात बात ही है? खत्म हो जाती है इस ग्रे मैच निकल्स का में। बैट है ना, हाँ, रन बनाएगा तो बात होगी ना। ग्रे निकल्स का बैट आ गया, इतना सा बैट है उसका, देखो 10 ग्राम और छील दो उसको। अच्छा हर खासा मैच में 10 ग्राम चल जाते हैं। बैट अच्छा खासा बड़ा है। हाँ, अच्छा, हर मैच में 10 ग्राम छिल रहा है अभी तक। हाँ मेरे ख्याल से इसमें ग्राम भाई कुछ वो ही ग्राम धोबी वाला है। ले गया है गलती से। अच्छा वैसे मजे की बात है, अभी 8 मैचेस पाकिस्तान को मिले हैं। 8 या 9 मैचेस है ना? मैचेस 8 या 9 मैचेस की मैचेस बात हैं कर टेस्ट रहे हो। मैचेस में सीजन में दो पाकिस्तान ने ये खेलने हैं। तीन उधर इंग्लैंड के 3 खिलाफ, इंग्लैंड के साथ हैं, फिर उसके बाद बहुत 3 फटीग साउथ हो जाएगी अफ्रीका के 8 साथ हैं और मैचेस फिर वापस आके 2 वेस्ट इंडीज के साथ हैं। 10 8-9 है तो आई थिंक अभी ये बाबर फहद आजम भाई को ने सेट वो करेगा। बता रहे थे ना, वो पोस्ट इन्होंने अपनी के वो 122 मैचेस इंग्लैंड ने खेले। लास्ट 10 इयर्स में इंग्लैंड ने 122 मैच खेले और इंडिया ने शायद 97 या 98 खेले, ऑस्ट्रेलिया भी 90s में खेले, थर्ड लास्ट है बेसिकली। बस 74 खेले हैं। 74 ये तो शुक्र है टेस्ट मैच हो गया वेस्ट पाकिस्तान का। इंडीज मुझे ने तो भी लग रहा 83 खेले। था टेस्ट स्टेटस ही खत्म ना हो गया हो पाकिस्तान का। मतलब सरफराज अच्छा खासा टेस्ट मैच खेला हुआ यार, 80-85 टेस्ट मैच सरफराज। खेला हुआ यार। यार उस जमाने में 80 मिसबा की जब खेला हुआ कैप्टनसी थी तो सारे मैच नहीं नहीं 52 मैच खेला हुआ है, 80 नहीं नहीं 80-85 खेला हुआ। नहीं नहीं ये 80 मैच वो सही कह रहे हैं, 56 पकड़ है 50s में है मेरे ख्याल वो से। इनिंग्स होंगी, अच्छा सॉरी हाँ चलो। इनिंग्स अच्छा नहीं राशिद लतीफ खेला हुआ था मैचेस। नहीं, सॉरी राशिद भी नहीं खेला, 50 भी नहीं खेले राशिद राशिद मोइन लतीफ। खान से भी कम खेला है, 46 45 ये है। नहीं ये नहीं नहीं आप चेक करें चेक यार, कर लो आप यार। बिल्कुल यार 90 के दशक में आप चेक करो यार, आपका राइट है। हम तो एक दफा ऐसे ही बंदे को देख के बताते हैं कितने मैचेस खेला है वो। उसकी चिड़िया को देख लेते हैं कितने पर है। राशिद लतीफ की जो टेस्ट की वो इनिंग याद है काशिफ भाई आपको, 68 रन वाली जो फेंटा था इंग्लैंड को उसने इंग्लैंड में ना, उफ, इंग्लैंड में ना, इंग्लैंड में जेफरी वैकर्ट क्या कह रहा था उसमें, जो उसका डेब्यू मैच था उसकी बात कर रहे मैच था हाँ। 4 मैचेस के बाद मोइन खान को हटाया था और इंजमाम को हटा के शोएब मोहम्मद आया था। इंजमाम भी 4 मैच खेला था, इंग्लैंड नहीं चल रहा, वरना मैं बता रहा हूँ आतिफ। चले मान लिया आपकी बात, जो कहते हैं वीपीएन की जो वजह से नहीं चल रहा इंटरनेट, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। वीपीएन की वजह से इंटरनेट नहीं चल रहा। इंटरनेट की वजह से वीपीएन नहीं चल रहा। नहीं आप समझे नहीं, वीपीएन की वजह से इंटरनेट नहीं चल रहा, यही बात माननी है सबने। सही है, तो बाबर आजम का सोल्यूशन बताएं। बाबर बाबर की आजम को क्या solution है। करना बाबर चाहिए? आजम का सॉल्यूशन है वीपीएन। बाबर आजम Seriously? को शांतु ने एक बात कही थी मैच से पहले, क्या आसन का शौक कुत्ते की मौत। आओ तुम्हें दिखाएं स्टेडियम कितना ब्यूटीफुल और है, क्या, तो वो उसने कहा स्टेडियम देख लेता हूँ जाके। शांत होता है मैं किया। कि बाबर आजम को सोल्यूशन बता दें, क्या लगता है वो मसला क्या है? यार आई इसका थिंक मसला बाबर आजम का मसला क्या है ये इसकी बताएं। शादी करा दो सही हो जाएगा ये। कौन सा प्लेयर है जो शादी करने के बाद ठीक हुआ? कामरान अकमल, विराट कोहली के अलावा बेहतर कौन हुआ कामरान शादी करने के अकमल बाद? 5 सेंचुरियां बनाई थी उसने जिस साल उसकी शादी हुई थी। उसको गालियां बहुत पड़ी होंगी घर से। अच्छा प्लेयर था यार। बाबर आजम पे वापस आते हैं। प्यारे आतिफ भाई, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं जिताते ना, आप ग्रेट प्लेयर नहीं बनते। टेस्ट मैच जिता लें अभी तो। अब टेस्ट मुझे सीरीज वही तो मैं बहुत बोल रहा हूँ दूर ना की कि बात है। टेस्ट मैच बाबर आजम का जिताया हुआ कौन सा है आखिरी? कोई भी नहीं है फिर टेस्ट। आई थिंक मैन ऑफ द मैच इसको पता नहीं कोई टेस्ट मैच में मिला भी है या नहीं अभी तक। उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 96 में एक मिला था, सही है। वो भी ड्रॉन मैच था।
50 मैच सेविंग इनिंग थी। मैच सेविंग इनिंग भाई, मैच सेव करना है टेस्ट मैच पे और 5वें एक दिन, शायद वो ये ज्यादा मिला बड़ा था काम होता है मैच जीतने से। श्रीलंका के खिलाफ जो उसने 100 किया था ना नसीम शाह के साथ पहले इनिंग में, वो वाला भी शायद मैन ऑफ द मैच था, मैन ऑफ द मैच था। लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। 50-55 मैच के करीब, 50 के करीब हो गए ना टेस्ट मैच इसके। अराउंड हो गए होंगे 50 के हो गए ना। यार 50 मैचेस में व्हेन यू आर मतलब जब हाँ आपके 43 टैलेंट की को लोग average। रेट कर रहे हैं कि आपको विलियमसन, कोहली इस रेंज में रेट कर रहे हैं इस रेंज में ला रहे हैं लोग कि यार आपका पोटेंशियल इस रेंज का है, सही है, वहां यार 50 में से 2 मैच पे मैन ऑफ द मैच जस्टिफाई नहीं करता। और लेकिन तुम ये देखो ना साथ के 50 मैच हुए हैं, इसके 100 सिर्फ 9 हैं, ठीक है ना, वो तो 3 साल तो बने नहीं ना 100 शुरू के। नहीं वो भी नहीं बने, और देखो पिछले 1.5-2 साल भी ऐसे ही है ना, उसमें 21-22 चीजें में हैं। टेक ऑफ किया इसने। नहीं तो इसमें 2 चीजें हैं, 60, 50 60, मैच 22, में यूनुस खान के 100 में 23 या 24 होते हैं 100 टेस्ट मैच में, राइट, तो दैट मीन्स के 50 में 12-13 होने चाहिए, एक तो इसके वो भी कम है। दूसरी बात ये है कि ये कभी भी टेस्ट मैच का एस प्लेयर नहीं रहा है। हाँ आप ये देखो 50, 60, 70 बनाने से चौथे तीसरे नंबर पे तो आप आ जाओगे, अभी भी चौथे नंबर पे है वो, लेकिन जिस तरह सादा भी कह रहा था ना, जितवाने वाला, सीरीज जितवाए, मैचेस जितवाए, वहां से प्लेयर टेक ऑफ करता है ना यार। 20-21 में उसने टेक ऑफ किया ना, अब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब ये 2-3-4 साल अब जो है ना बाबर रूल करेगा टेस्ट क्रिकेट के ऊपर, बट उसके बाद बिल्कुल फंस हो गया। अभी तक डबल 100 नहीं है यार, ये अब्दुल्ला शफी का डबल 100 है, चले इसका सऊद शकील का डबल 100 है, मैं ये बोलता हूँ कि डबल आज रिजवान का भी हो जाता, रिजवान के साथ तो ज्यादती करी है यार, वरना उसका भी हो जाता। यार ये बदतमीजी है यार, ये 30 रन थे यार, बहुत रन 15 ओवर रह गए थे भाई, इसको 10-6-8 ओवर और खेलने देता, अगर अगले दिन भी खेलना होता तो खेल लेता। एक दफा में 500 रन बनाओ, बांग्लादेश को 2 दफा आउट करने की टारगेट करनी कहाँ चाहिए पे हमसे बॉलिंग में स्पिनर नहीं है, आपने 2 दफा कैसे आउट करना है वो तो बगैर यार खेले। 5-6 ओवर और होते उसके हो जाते, जिस 5-6 ओवर में हो जाते यार, एक बाउंड्री मार के कुछ ना कुछ मसला कर वाली लेता बात वो। थोड़ी थी। एक ओवर में 2-3 भी लगा देता, आप एक टारगेट दे देते कि 6 ओवर में कर लो जो करना है, विकेट कीपर की डबल सेंचुरी कहाँ होती है, और कम होती है यार। कहाँ होती है, किसकी है? बहुत कम होती है धोनी जैसे प्लेयर की भी मेरे ख्याल से एक ही है डबल सेंचुरी। हाँ, 1980 के बाद किसी की पाकिस्तान क्रिकेट की पहली डबल नहीं पाकिस्तान 150 तस्लीम क्रॉस आरिफ नहीं किया था। तस्लीम आरिफ 210 फैसलाबाद ऑस्ट्रेलिया, कामरान अकमल का पहले 1952 में क्या करना थी। इम्तियाज, यस कामरान अकमल का धोनी 158 की है, एक है। एक 152 कुछ था इंडिया के खिलाफ, और राशिद भाई की 150 है, वेस्ट इंडीज को शारजा में बस, कूटा था इन्होंने 2000 शारजा में, यस एक ही है। और उन्होंने 2-2.5 हजार रन में से 150 उधर ही बना लिए थे। राशिद भाई को जिस दिन मिल जाती थी ना टीम आगे खुली और टाइम, वो फेंक राशिद देते भाई थे। सबसे ज्यादा 30-40 वाले प्लेयर थे ना, हाँ, इतना ही खेलते थे। वो उनकी शॉट्स की रेंज भी एक ही तरह की थी, सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट वाले थे, हिटर नहीं थे वो बहुत अच्छे। उस टाइम के जो विकेट कीपर्स थे वो वैसे इतना ही इसी तरह ही होते थे उस विकेट हिसाब कीपिंग बैट्समैन का। लेकिन बाद में राशिद आना लतीफ शुरू की जो कलेक्शन थी ना विकेट कीपिंग में, उसकी कोई कंपैटिबिलिटी है ही नहीं, मतलब कोई कंपैटिबिलिटी है ही नहीं, किसी और के साथ कोई मुकाबला नहीं है उसका, इसमें कोई शक नहीं। राशिद भाई का तो कोई कैच मुझे छूटता हुआ ये बस एक ही याद है, लोक कपाली वाला, और कोई कैच नहीं छोड़ा, वो भी उन्होंने बुराई आ क्लेम कर लिया, गई, बुराई आ गई, उन्होंने Claim कहा वो मैं भी तो कर कैच लिया छोड़ता ही नहीं हूँ, ये कैसे छूट सकता है। उन्होंने कहा नहीं ये गलत हुआ। इंजमाम से पूछ रहे थे ना, कह रहे थे ना, इंजमाम कह रहे मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा शायद हो गया, इंजमाम को ये नहीं पता होता कि बॉल बल्ले से मारनी है या पैर से कहाँ से, उससे पूछ रहे इंतजाम तो टांगों में ही फंसा लेता था कैच को, हाँ, बड़ा हाथ में नहीं आता था, टांगों में फंसा लेता था कैच को। मुल्क के लिए लोग कितना बड़ा बड़ा रिस्क लेते हैं। खैर बात यह है कि भाई बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट के अंदर कभी भी उतना बड़ा प्लेयर नहीं था। ओडीआई क्रिकेट में भी देख लें आप, ओडीआई क्रिकेट के अंदर बाबर आजम ने कितने मैच जिताए हैं, मैच विनिंग एबिलिटी की बात करें। मेरे ख्याल मुझे तो 2019 के वर्ल्ड कप वाला एक मैच एक वो इनिंग याद आती है आपको? हाँ, एक वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ पे 350 कितने चेस किए थे मामूल अपने और इसने, एक वो मैच है। बाकी कि यार मैच तो बंदा 60-70 रन से भी जिता लेता है, उसके लिए 150 रन बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं होती। और स्टैट्स और उस पे जाते हैं आप तो जरा असद शफीक के मैन ऑफ द मैच निकाल लें। असद शफीक का एवरेज 37 कुछ है, सही है 38-39, लेकिन वो मैच जब खड़ा होता था तो मैच जिता के जाता था। अजहर अली के निकाल लें आप मैन ऑफ द मैच कितने हैं, हालांकि पाकिस्तान इस टाइम में इतना ज्यादा जीतता भी नहीं था। देयर इज अ बिग डिफरेंस। मैच जिताने वाले प्लेयर का कैलिबर ये नहीं होता, और जब आप टीम के सबसे अच्छे बैट्समैन होते हैं तो आपको हर नंबर के प्लेयर के साथ बैटिंग करना आना चाहिए, चाहे वो टेल एंडर हो, चाहे वो लोअर ऑर्डर हो, हिटर हो, स्लॉगर हो, तो रोकने वाला हो, कोई भी हो। देखें 2 डाउन हमेशा क्राइसिस प्लेयर्स होते हैं, बिल्कुल 1 डाउन भी क्राइसिस प्लेयर नहीं होते, 2 डाउन अक्सर प्लेयर बहुत क्राइसिस प्लेयर होते हैं। इसमें मिसबाह-उल-हक भी 2 डाउन ही आता था, क्राइसिस प्लेयर होता था आपका, ठीक है 3 डाउन आता था, 2 डाउन
ये मतलब देखो, बाबर मिसबा आजम को भी वहां पर चौथा सेव पांच करना था। चाहिए था ना, मिसबा भी 15 पे गुजारा ही 2 था। सही है, मिसबा से अगर एग्जाम्पल बाबर आजम को जहाँ पे हम रेट करते हैं ना, तो मिसबा को अगर हम जितना टेम्परामेंट मिसबा का था ना, उतना बाबर ले आया ना अपनी स्किल के साथ, तो कहाँ निकल जाएगा। यार ये एक बहुत बड़ी खराबी हो गई आते। टेम्परामेंट का मसला हो गया ना, Player- शुरू में ही था, आपको याद player- होगा ये ब्रेक्स के पास जाके आउट होता था, कभी हाँ, टी ये- से पहले आउट हो जाता था, लंच नहीं, से पहले आउट हो जाता ये था, स्टंप से पहले आउट हो पहले जाता नहीं था। आउट होता था। शाम में खेल खत्म हुआ, अब ये जितने भी रन पे होगा ना, अगले दिन उस पे सुबह आउट हो 3 ओवर के जाएगा। वही अंदर मैं कह रहा हूँ ना, out जब पीछे वाली ब्रेक हो जाए अगले दिन इस पे एक out हो दफा जाता मैंने कुछ लिखा भी था कि बाबर इंग्लैंड के खिलाफ भी ऐसा हुआ था एक दफा, इंग्लैंड के अंदर ही जब शान ने 100 किया था, ये 76-7 पे था। ये अक्सर यही होता था। है, यही होता था, सुबह आके आउट हो जाता है। और अब भी ऐसे ही है, सब कुछ भाई, सही हो रहा होता है, अचानक से लैप्स आता है, बात इसका ये बाद है- बॉल अंदर आई, मिस की, बोल्ड। जब 100 से ज्यादा T20 ओपनिंग प्लेयर बन के खेलोगे और हटोगे भी नहीं और चांस चाहिए ये कि मैं हो, तो ऐसा नहीं खराब होता तो ना होगा ना यार। यार, फिर तो गंद है पर ना। जब T20 कितने मैचेस खेले बाबर आजम ने? 100 से ज्यादा बहुत खेले, खेले हैं, 100 से और रोहित शर्मा ने कितने खेले? 150 खेले होंगे, नहीं भाई, ज्यादा ही खेले होंगे रोहित शर्मा ने। 150 बहुत खेले, फर्क है। 150 खेले। बहुत खेले होंगे। मार्जिन कम है किस चीज का? गेम्स का, नंबर टेस्ट वर्सेस उनका, वो नहीं तो नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस, तो वही तो मैं कह रहा हूँ 150 के करीब खेले। जब आप और ये 100 ज्यादा खेले। T20 क्रिकेट खेल रहे हो, जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, आप काउंटी क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि बाबर आजम इज गोइंग टू स्कोर रन्स इन टेस्ट क्रिकेट? भाई रिजवान भी उसके साथ ही खेल रहा है ना, रन तो वो भी कर रहा है, क्या हो गया भाई रिजवान रन कर रहा है, रिजवान तो मतलब किया नहीं किया वो वाली बात है। लेकिन But आतिफ रिजवान का भी तो still- तीसरा ही 100 है ना सिर्फ। सही है रिजवान रन कर रहा है 40-45, वो अपना इम्पैक्ट डाल के जाता है, वो बाबर की तरह नहीं हाँ, हुआ। उसकी बाबर का वजह तो सरफराज बैट पैच आ सैफी गया भाई 2 भी तो साल है से। ना। 2 साल 2 चल साल रहा से है ना तो उसका। बहुत गंदा बैट पैच आ गया ना इसका। पीछे रिजवान के पीछे सैफी भाई ग्लव पकड़ के बैठे हुए कि ये हटे चले तो अब ना। अब तो तभी तो मैं कह रहा हूँ यार, साथ और के क्या? देखो, इट्स गुड फॉर पाकिस्तान के सऊद शकील इज स्कोरिंग रन्स, आगा सलमान भी मौजूद है, ये रिजवान रन भी रन कर कर रहा है, साइम ने ऊपर से रन किए, अच्छा है। अब्दुल्ला शफीक भी रन कर साउथ रहा है। डिपेंडेंसी हमारी पे तो सिर्फ बाबर पे ही थी, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, तो अच्छा है कि मुकाबला आप- शान मसूद और बाबर आजम में बेसिकली कौन ज्यादा अंडे कौन कम, हाँ, किसका बल्ला average- छोटा है, किसका एवरेज ज्यादा कम होता है? किसका बल्ला छोटा है। शान ये मसूद का मुकाबला- हेलमेट ज्यादा बड़ा है, बल्ला छोटा है। अबे इट्स अजीब सा हेलमेट पहना हुआ है उसने, कप्तान वाला हेलमेट है। कप्तान वाला हेलमेट है ये। खैर भाई, बात ये है कि एक मिसाल है छोटी सी। अब मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात का कतई मकसद ये नहीं है कि मैं तो यही समझूंगा। साउथ शकील हो तो आप अब बोले। साउथ शकील कोई डॉन ब्रैडमैन बना दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखो कि साइम अयूब ने 15-20 मैच तो इंटरनेशनल खेल ही लिए ना T20 के। ज्यादा ही है। सही है, वनडे तो नहीं खेला साउथ शकील ने, साइम नहीं, अयूब ने। साइम- साइम अयूब ने, हाँ। सही है। साइम अयूब बैटिंग करने किसके साथ आता था? कहाँ पर? बाबर के साथ ही आता T20 है में ना यार। इनके साथ आता था, या बाबर रिजवान के के साथ साथ आता था, या आता रिजवान के साथ आता था। सही है, जलमी में भी उसी के साथ आता है। सही है। अभी यहाँ पे उसने साउथ के साथ बैटिंग करी, बांग्लादेश वाले मैच पे। अब्दुल्ला शफीक के साथ की बैटिंग अब्दुल्ला शफीक के साथ भी करी, इसके साथ भी। अब्दुल्ला शफीक तो जल्दी आउट आउट हो हो गया गया ना। जिस तरीके से आप एक जूनियर प्लेयर को लेके चलाते हो, उसको खिलाते हो, ये लीडरशिप स्किल्स होते हैं भाई। नजर भी आ रहा है साउथ शकील में, जैसे वो ये तरीका होता है कि आप अपने साथ खिला के एक प्लेयर को किस तरह से ग्रूम कर रहे हो। साइम अयूब की बैटिंग में एक वो जो ठहराव नजर आ रहा था, ठहराव नजर आ रहा था। यस, देयर वाज अ कामनेस थी, उसको पता था, उसको वेट कर रहा था, जैसे स्पिनर मिला उसने बाउंड्री भी मारी, उसने हिटे भी मारी, लेकिन उसने टाइम पे मारी, अंधाधुंधी के बस ही वो आंखें इधर करी और तेरा नो लुक शॉट और मेरा ये वाला जो पीछे डैब होता है वो कुछ भी नहीं। ये ऐसा नहीं है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये वो चीज़ है कि हमारे यहाँ जब एक बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट होने के बावजूद हम उसको उस चीज़ के ऊपर उस रेंज में लेकर आ जाते हैं और वहाँ पे रेट करते हैं ना, तो ये एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत है, और जिससे रखी जा रही है ना, ये उसको भी ख़राब करती है चीज़। भाई जैसे सऊद शकील है ना, उसने डोमेस्टिक में बहुत खेला है ना, बहुत रन किया है। बहुत रन किया हुए। तो सब कॉन्टिनेंट की जो पिचेस हैं या जहाँ भी लोअर बाउंस तो होगा बहुत उसमें suited है वो उससे बेहतर प्लेयर है ही नहीं कोई। वेस्टइंडीज में भी अच्छा खेलेगा वो यस जाके। यस, सिर्फ अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया में फेल हो गया ना, अदरवाइज उसके जो 6 इनिंग में 100 रन भी नहीं थे, वो 14वीं इनिंग में कर लेता अपने जो मुझे रिकॉर्ड लगता है वो बनाना था, इंग्लिश जो कंडीशंस रिकॉर्ड। में भी ठीक खेलेगा, इतना इतना बाउंस नहीं होता। बाउंस का मसला है उसको, साउथ अफ्रीका में फंस सकता है वो। साउथ अफ्रीका में फंस सकता है, उसमें तो लेकिन यहाँ पे भी अगर यहाँ पे बाउंस को देखो जिस देखो तरह ना, वो खेल रहा था यार, बाउंसर को जितना अच्छा वो खेल रहा है कि अरे वो भाई वो बगैर आगे आ रहा है, आगे हाँ। आगे वो लेंथ खराब कर रहा था उनकी आके। फिर जिगरा चाहिए यार इसके लिए। स्टार्क को याद है वर्ल्ड कप में वो पीछे वाला छक्का जो मारा था मारा उसने? था उसने। मतलब उनका जो नाहिद था वो 140 से ऊपर बॉलिंग कर रहा था, उसको आगे आ रहा था वो।
नाहिद भी 140 करा था और इम्तियाज कह रहा हूँ क्या देखिए नाम अब है जब आप दूसरे का? लीडरशिप पोजीशन में होते हैं ना, आपको सिर्फ अपने रन नहीं करने होते ना, आपने अगली पूरी टीम को स्टेटमेंट्स भी देनी होती हैं कि भाई हम नीचे नहीं लगे, 25 रन के एवरेज के साथ आप नहीं दे सकते स्टेट। नहीं दे सकते ना। और ये लोग इतना सेलिब्रेट भी नहीं करते बाबर के विकेट को टेस्ट मैचेस में, उस तरह की वैल्यू भी नहीं है उसके अराउंड। अब तो ओडीआईज में भी नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है अब तो वो कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि बाबर का बहुत एक साल से खेला ही नहीं है भाई। जब परफॉर्म करोगे तो करेंगे, जब नहीं करोगे तो फिर उनको पता है कि दूसरे ज्यादा खतरनाक है, सऊद शकील ज्यादा बड़ी विकेट है। बिल्कुल ऐसे ही। और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जो उसकी डेब्यू सीरीज थी सऊद शकील की, उसमें भी कुछ मैचेस में एंड में यही खड़ा हुआ था, या तो नवाज के साथ या किसी आपको दूसरे के ग्लिम्पसेस नजर आ गए थे सऊद शकील के अंदर कि यार इसमें मतलब जरासीम है। और कराची के वैसे एक फाइटर बड़े फाइटिंग माइंडसेट का होता है, प्लेयर्स जो होते हैं। यार अब ये बात नहीं करो, मुझे बहुत सारे प्लेयर याद आ गए जिनको अब जावेद मियां से शुरू कर लें, कितने फाइटिंग। नहीं, उसको मीर हमजा को नहीं खिलाया, कामरान गुलाम को नहीं खिलाया, मीर हमजा का तो बनता भी नहीं था अभी, वो तो 2 नई बॉल से, अब उसने तीसरी नई बॉल क्या शाहीन को नहीं खिलाते भाई, उसको खिला लेते यार। हो सकता है अगले मैच में खिलाना चाहिए था, मैं यही बात कर रहा था। शाहीन अफरीदी से अच्छी स्विंग माइनस कर देते हैं ना खुर्रम शहजाद को, वो भी तो न्यू बॉल बॉलर ही है यार। कौन? खुर्रम शहजाद। खुर्रम की मुझे समझ नहीं है, खुर्रम की जगह स्पिनर होना चाहिए। खुर्रम को मेरे ख्याल से उन्होंने इस चक्कर में खिलाया कि ये 25 ओवर कराएगा। खुर्रम को नहीं खिलाया, मोहम्मद अली को इस काम के लिए खिलाया। मजदूर मक्खी है वो मजदूर है, उसको देख के भी लगता है वो मजदूर मक्खी है वो। हाँ नहीं, वो देख के भी लगता है वो मक्खी कितने ओवर पार्ट टाइम मीटिंग। जैसे मजदूर कहते हैं आज क्या करना है, आज आपने पूरी दीवार बनानी है। 3 कितने देर में 3 घंटे में, तो 3 घंटे तक उसको बॉलिंग करवानी है। एक सेशन पूरा एक एंड से वो लगा रहेगा, मोहम्मद शमी की तरह गरीब हार्ड लेंथ हिट करता रहेगा, एक तरफ से जो है सलमान कहीं तो बॉल खेलेगी। गेम सारा ये है कि पिच नहीं बन सकी हमसे जो हम बनाना चाहते थे, और बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पिच आ गई, हाथ हो गया वहाँ, इतनी ग्रीन नजर आ रही थी, वो कुछ भी नहीं हुई। हाथ हो गया, मान लो इस बात को, यहीं पर ये, और इससे अच्छा प्रोग्राम खत्म नहीं। फिर भी बंदे को थोड़ा जो है ना सेफ करना चाहिए था, चाहे कितनी पूरी ग्रीन हो, कुछ भी हो। कोई खेतों में भी खिला देना तब भी 4 फास्ट बॉलर नहीं खिलाता कोई यार। अबरार को जिस तरह उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली 4 दिन पहले 5 दिन पहले बाहर कर दिया में 40 विकेटें हैं उसकी, किसकी? अबरार की, और सारी टॉप ऑर्डर की हैं। सही है, सारे मेन बैट्समैन आउट किए, और वो भी इंग्लैंड के प्लेयर्स के, उन्होंने आपके मार मार के क्या हाल कर दिया था यार। इसी तरह के विकेटों पे एक पूरा टेस्ट मैच आप सिर्फ उसकी वजह से जो है बच गए थे आप, सिर्फ उसकी वजह से। वरना पहले मैच में उन्होंने 500 मार दिया था, पहले भी मार दिया था ना उन्होंने 500। इसने उसके बाद दूसरे में आके जो है इसने विकेट ली थी ऊपर से, और वो भी खैर वो 150 रन तो बना चुके थे बॉल पुरानी होने तक। पहले 148 इनका कुछ एक कहीं बात चल रही थी कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के इसके चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा यार। उस तरह से तो वर्ल्ड कप के हमारे जीत भी जाएंगे। हमारे कैलकुलेशन में तो वर्ल्ड कप भी जीता हुआ था पाकिस्तान। ये 3 वर्ल्ड कप रखे हुए ना पीछे, T20 50 ओवर वाला भी, और टेस्ट चैंपियनशिप भी हमने उस दिन जितवा दी उनको आराम से, कि सारे मैच जीतेंगे, पहुंच जाएंगे। बाबर आजम को रेस्ट दो, उसकी जगह अभी ये सीरीज में 1-2 नए लड़कों को खिलाएं। शाहीन को भी रेस्ट दो यार, शाहीन को भी रेस्ट देना चाहिए। ये तब बाबर को रेस्ट दें, अभी कंटिन्यूअस टेस्ट का सीजन है, इसको टेस्ट मुसलसल खिलाएं। उसके बाद तो आप 8-9 महीने तक टेस्ट ही नहीं है आपका, ना खिलाएं आप उसको जरा आने दे धूप लगने सुकून में। जब मन शांत होगा ना, ये मन शांत तब तक नहीं होगा जब तक बेल्ट में रन नहीं होंगे। ये नहीं होता शांत, जो मर्जी हो। और बाकी देखिए लगता भी ठीक है, टच में भी लगता है, क्या किस तरह के विकेट्स देता है आप देखिए। तो कभी मिड विकेट पे कैच दे देगा, कभी अभी देखिए लेग साइड पे कैच दे दिया। नेट की वीडियोस भी देख लो, अभी पता चल जाएगा। नेट पे भी तो बोल्ड ही हो रहा है, नेट खुर्रम शहजाद की बॉल पे, खुर्रम शहजाद से, वो वसीम शैम्पू से, और इन लोगों से तो बोल्ड होता है वो नेट में। वसीम शैम्पू को कुछ नहीं बोलने, बहुत ही अंडररेटेड क्रिकेटर है हमारी। अंडररेटेड है वो, लेकिन सही है तो शैम्पू अंडररेटेड होता है, टीम में आता है, फिर थोड़ा अच्छा खेलता है, ओवररेटेड हो जाता है, फिर टीम से बाहर ओवररेटेड तो बेचारा हुआ ही नहीं है यार, आता है तो हो जाता है। कोई भी प्लेयर, वसीम की बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ। हमें मतलब वो वसीम है तो वो वसीम अकरम ही होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। आजम है तो इस पे अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, यहीं पे खत्म करेंगे। धन्यवाद।